आज हम जानेंगे अध्याय 11। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अर्थात 11.1 का है ना। तो इसमें कुछ बिंदु है जिसको जान लेते हैं। जानने के बाद हमें समझना भी आसान होगा। ठीक है, एक वृत्त लेते हैं। ठीक है, तो ये वृत्त में यदि हम छोटा सा व्यास खींचते हैं, ये केंद्र है, तो ये मेरा वृत्त खंड बन रहा है ना। वृत्त खंड यानी छोटा वृत्त खंड है तो लघु वृत्त खंड के लघु वृत्त खंड। हाँ, लेकिन ये दीर्घ वृत्त खंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा सा टुकड़ा है, दीर्घ वृत्त। ठीक है, और आगे एक और वृत्त बनाते हैं जिससे समझते हैं कि त्रिज्या से बनने वाले खंड को क्या कहेंगे। जैसे देखो, यहाँ त्रिज्या से, ये त्रिज्या है, यहाँ केंद्र है, तो ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या से बनने वाले खंड को त्रिज्या खंड कहा जाता है, त्रिज्या खंड। ठीक है, तो ये हमें जानना है। तो देखो, यहाँ कुछ सूत्र है जो स्टार में हम इंगित किए हैं। देखो, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर। और अगला है, एक वृत्त खंड की अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, संगत त्रिभुज के क्षेत्र सॉरी त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में हमें संगत त्रिभुज की क्षेत्रफल घटानी होगी। और चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो चलो पहला नंबर प्रश्न को जानते हैं। क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका एंगल 60 डिग्री है, मतलब कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है ना। तो हम लिखेंगे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। तो थीटा हमें कितना है, 60 बटा 360 गुने पाई का मान 22/7, और त्रिज्या 6 गुने 6 हो जाएगी। तो ये और ये कट जाएगा, है ना। अब देखो, 6 कम 6 6 6 36, ये 6 और ये 6 कट जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो हमें 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। तो लिखेंगे अतः अतः त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि दिया हुआ है। ठीक है, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालना है हमको। क्या दिया हुआ है, परिधि। तो परिधि, वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर क्या दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो 22, तो 2 गुने 22/7 गुने आर, यानी कि हमको हमें त्रिज्या दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो 22 दूनी 44/7, आर बराबर 22। अब यहाँ करो, गुना करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, आर बराबर 22 गुने 7/44 हो जाएगी। तो 22 से कम, 22 दूनी 44, तो आर बराबर मेरा 7/2 आया सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें त्रिज्या आया। ठीक है, अब हम लिखेंगे चतुर्थांश की जगह, चतुर्थांश की क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल बताएं, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 गुने 22/7 गुने त्रिज्या कितना निकाले, 7/2 निकाले हैं। ठीक है, तो 7/2 गुने 7/2, ये 7 कट जाएगा, और ये 11 बार में कटेगा, है ना, और कटेगा नहीं, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो लिखेंगे अतः चतुर्थांश की क्षेत्रफल बराबर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कीजिए। चलिए अगले प्रश्न, तीसरा प्रश्न को देखिए। कहता है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, यानी घड़ी की सुई, घड़ी किस प्रकार होता है, गोल होता है ना, सर्कल में होती हुई घड़ी। तो इस तरह का घड़ी है जिसका लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो ये 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, यहाँ तक है ना, तो 5 मिनट का
रचित क्षेत्रफल निकालना है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो लिखते हैं, तो आर ये मेरा त्रिज्या आर बराबर ये 14 है, तो 14 का घड़ी सुई की लंबाई 14, तो ये त्रिज्या मेरा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक मिनट में जो रचित क्षेत्रफल होती है, मतलब जो डिग्री कोण एंगल बनाती है, वो 6 डिग्री बनाती है 1 मिनट में। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर लिखेंगे 5 मिनट में हो जाएगा 6 डिग्री 1 मिनट में बनाती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का रचित कर देगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री लेंगे। और हमें क्या बोला है कि क्षेत्रफल कितनी है, तो ये किस प्रकार बना रहा है, त्रिज्या खंड बना रहा है। ठीक है, तो त्रिज्या से बना हुआ खंड को त्रिज्या खंड अभी हम बताए थे, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या खंड या 5 मिनट में रचित घड़ी घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ठीक है, रचित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा हम कितना लेंगे 30 और 360 गुने पाई का मान मतलब 22/7 लेंगे, और त्रिज्या हमें क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 गुने 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और ये जीरो इसको 12 बार में कट जाएगा, इसका आधा 1, तो इसका आधा 6, और इसका आधा 3 हो जाएगा, इसका 11। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे अतः घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। फिर अगले हम प्रश्न की ओर देखते हैं। क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंकित करती है। तो चलो सबसे पहले एक वृत्त छापते हैं। ठीक है, और इस पर एक जीवा है। ठीक है, जो 90 डिग्री के एंगल का बनाता है। कितनी डिग्री, 90 डिग्री का, है ना। 90 डिग्री मतलब सीधा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 90 डिग्री का बना रहा है, ये जीवा है उसका। ठीक है, इसको ये लिखते हैं, इसको बी, ये वो केंद्र हो गया। तो हमें क्या कर रहा है कि अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला का क्षेत्रफल संगत लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो देखो 10 सेंटीमीटर बोला है, तो 10 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर हम क्या लेंगे 10 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हमें 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमको समकोण अंतरित करती है बोल रहा है। समकोण मतलब 90 डिग्री का, है ना। तो हमें संगत लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि लघु मतलब ये वाला छोटी सी जो वृत्त का खंड है, इसको निकालना है। ठीक है, तो लिखते हैं संगत लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल। हाँ, तो संगत लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, अर्थात पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लेंगे। त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल में अगर हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरे क्षेत्रफल निकलेगा, और ये जो त्रिभुज बन रहा है इतना हम घटा देंगे तो सिर्फ ये बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल। हाँ, अब चलो देखते हैं त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस समकोण का क्या हो जाएगा 1/2, समकोण आधार गुने ऊंचाई होगा, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री बटा 360, और हमें यहाँ संकेत में भी दिया है कि पाई का मान 3.14 लेंगे, तो 3.14 लेंगे। ठीक है, और त्रिज्या यहाँ 10 हो जाएगी। ठीक है, -1/2 गुने 10 गुने 10। ठीक है, अब देखो ये और ये कट जाएगा, तो हम इसको काटेंगे 9 चौक, मतलब 9 एकम 9, 9 चौक 36, और ये दोनों को गुना करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, अर्थात
14 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 5 अर्थात 50 हो जाएगा। तो चलो आगे लिखते हैं। तो यहाँ मेरा 314/4 हो जाएगा, और घटाओ 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक छिपा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ये 50 चौका 200 हो जाएगा, 314 माइनस 200/4। अब देखो काटेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, सॉरी मतलब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 114/4। तो इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, तो 3 हो जाएगा, तो 4 8 32, फिर 2 होगा, 4 5 20, अर्थात 28.5 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। फिर देखो, इसी का दूसरा कहता है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालना। मतलब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालना है, ये तो लघु वृत्त खंड के निकालने, तो हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दीर्घ वाला कौन हो जाएगा, ये वाला टोटल का है क्षेत्रफल। ठीक है, ये टोटल का हमें निकालना है। तो इस एरिया को पूरा हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो चलो देखते हैं। तो हमको दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त की क्षेत्रफल लिखेंगे। वृत्त की क्षेत्रफल में घटा देंगे ये छोटी वाली त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हाँ, क्या लिखेंगे, छोटी त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल। तो चलो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई का मान हमें 3.14 लेना है, तो 3.14 गुने त्रिज्या क्या है 10 गुने 10 हो जाएगा, और घटाओ यहाँ क्या हो जाएगा 90/360 गुने पाई का मान 3.14 और गुने 10 गुने 10, यही ना होगा। अब देखो इसको गुना करेंगे तो मेरा 314 घटाओ, अब ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36। अब देखो इसको गुना करेंगे तो मेरा 314/4 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 314 को हम काटते हैं, 314 माइनस इसको भाग लगाएंगे तो 4 सते 28, 4 8 32.5, 78.5 होगा। अब इसको हम घटा देंगे, तो घटाएं 314 में 78.5 को घटाएंगे तो यहाँ 5 होगा, इससे ले लिया यहाँ कैरी, तो यहाँ 13 में 8 तो यहाँ 5 हो जाएगा, और इससे 5 ले लेगा यहाँ, तो क्या बच जाएगा मेरा 10 में 7 3, और यहाँ 235.5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे अतः दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए इसको नोट किया जाए।